मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश मानो इंडिया के नक्शे से गायब ही हो जाएंगे। They push against each other, the heavier ocean floor. ये बड़ा सीरियस सवाल है क्योंकि भारत की प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और भारतीय प्लेट यूरेशिया की प्लेट के नीचे धंस रही है। इसे समझने के लिए हमें दो थ्योरी को समझना पड़ेगा। पहला डाइवर्जेंट प्लेट, दूसरा कन्वर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट को देखें तो ये एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जाती हैं। वहीं कन्वर्जेंट प्लेट एक दूसरे के पास आती है। या तो पहली प्लेट नीचे धंस जाएगी या तो उसके समानांतर रगड़ खाकर उसके आगे वाला हिस्सा उठ जाएगा। आज से 200 मिलियन वर्ष पृथ्वी पर पैंजिया नामक एक ही महाद्वीप हुआ करता था। उसके बाद विखंडन हो गया। उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक दो महाद्वीप उभरे। उन दोनों के बीच में तैथिज नामक सागर उभरा। आज से करीब 65 मिलियन वर्ष पहले इंडियन प्लेट अफ्रीका की प्लेट से टूटकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा। करीब 55 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ा और अचानक टकराया और एक बड़े सागर को विस्थापित कर वहां पर्वत का निर्माण होने लगा, हिमालय। Tallest mountain in the world, Mount Everest. You get global climate change and you get huge earthquakes like the magnitude 7.8 in Nepal in 2015. And if you want to find out why the Indian subcontinent is like a Viking funeral ship. देखिए हिमालय को देखें तो यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ में स्थित, वेस्ट में 500 किलोमीटर और ईस्ट में 320 किलोमीटर चौड़ाई पर स्थित है। इसके बनावट के आधार पर हम इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेटर हिमालय, तीसरा लेजर हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय पर ही स्थित है। हिमालय बहुत संपन्न इकोलॉजिकल सिस्टम के तौर पर काम करता है। दुनिया के 36 हॉटस्पॉट में गिने जाने वाले हिमालय में कई सारे इंडेंजर्ड प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लद्दाख का सबसे फेमस स्नो लेपर्ड, बियर्स, पांडा, गोट्स, हिमालय बफेलो। हिमालय क्षेत्र से कई प्रमुख नदियां निकलती है, जिनमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल है, जिनसे उत्तर भारत मैदान बनता है। यहाँ की नदियाँ साल भर जल से भरी रहती है, इसलिए उत्तर के मैदानों में कृषि करना बहुत ही आसान है। उत्तर के मैदानों में जल की आपूर्ति होने की वजह से यहाँ पर कई सारी फसलें बोई जाती हैं, जिनमें गेहूं, धान, गन्ना आदि प्रमुख हैं। वहीं हिमालय की गोद में कई सारी रिलीजियस सिटीज बसी हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड, मसूरी, जो भारत की संस्कृति को एक नया आयाम देती है। कहा जाता है हिमालय से ही योगा की विधि की शुरुआत हुई, जो आज पूरे विश्व में रोग मुक्त करने में लगा है। वैसे तो हिमालय के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है, लेकिन हिमालय इंडिया को एक सुरक्षा कवच देता है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से उत्तर भारत के मैदान को बचाता है। अगर हिमालय न रहे तो उत्तर भारत का मैदान आज बर्फ से ढका रहता। जैसे हिमालय की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से आज चाइना का काउंटर अटैक नहीं हो पाता है इंडिया पर। हालांकि ऐसे कई सारे डिस्प्यूट हैं जो इंडिया और चाइना के बीच है, जैसे गलवान घाटी एक्साइड चीन का है। साउथ वेस्ट से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकता है, जिसके जरिए उत्तर भारत में काफी अधिक वर्षा होने की वजह से वहां पर आसानी से कृषि किया जा सकता है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।